हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश सर। आज आप लोगों को मुग़ल साम्राज्य का हुमायूं जो शासक है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं। ज़रा सा हम लोग बाबर के बारे में दोहरा लेते हैं। बाबर का जन्म आपका 1483 में बाबर का जन्म हुआ। 1494 में बाबर का राज्याभिषेक हुआ। 1501 में बाबर ने समरकंद का जीता। 1502 में बाबर ने सरे पुल की हार हारा। 1503 में बाबर ने अपने दादी से भारत के बारे में सुना था और भारत कैसा चिड़िया है, सोने की चिड़िया है। भारत बहुत ही भारत में धन और संपत्ति है। 1504 में बाबर ने काबुल का जीता था। 1507 में बाबर ने मिर्जा त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण किया था और 1508 में बाबर के घर में हुमायूं का जन्म हुआ। 1519 में भेड़ा और बाजरा का युद्ध हुआ और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ और 1528 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ। अफगानों का युद्ध करता थे मोहम्मद लोदी, तो इसीलिए अब मोहम्मद लोदी के साथ भी कह सकते हैं। और 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया, विकेट आउट हो गई। अब बाबर के बाद हम लोग पढ़ चुके थे, उनकी वीडियो आपका है। और बाबर के बाद का जन्म 1508 में हुआ। हुमायूं का जन्म 1508 में जन्म हुआ। 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ। 1520 में हुमायूं को बदखसा की सूबेदारी सौंपी गई। बदखसा की सूबेदारी 1520 में सौंपी गई। 1529 में बाबर का तबीयत खराब होने की वजह से हुमायूं आगरा आगमन हो गए और 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। हुमायूं का राज्याभिषेक नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से राज्याभिषेक होती है। और 1531 में हुमायूं ने दोहीरा का युद्ध लड़ा था। 1531 में दोहीरा का युद्ध लड़ा था। और 1533 में हुमायूं ने दीन ए पन्हा का निर्माण करवाया था। दीन ए पन्हा हुमायूं ने निर्माण करवाया था। दीन ए पन्हा का निर्माण कराने का उद्देश्य शत्रु और मित्र को प्रभावित करने के लिए। दीन ए पन्हा का निर्माण करने का उद्देश्य शत्रु और मित्र को प्रभावित करने के लिए। 1535 में सारंगपुर का युद्ध। 1535 में सारंगपुर का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर खुद राजा घोषित किया था, लेकिन उस समय सत्ता उनको नहीं मिल पाया था। 1540 में चित्तौड़गढ़ का युद्ध लड़ा था। शेरशाह सूरी ने फिर हुमायूं को चढ़ाई करके और सत्ता हासिल कर लिया और हुमायूं को अबदस्त कर लिया और कहा कि हुमायूं को कोई भी शरण नहीं देंगे और हुमायूं वहाँ से चले गए। हुमायूं की ज़िंदगी अब अपना सत्ता गंवाने के बाद लड़खड़ाते हुए बीतने लगा। हुमायूं ने अपने गुरु की बेटी हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह किया। 1541 में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। किसने? हुमायूं ने। और 1542 में अमरकोट के बीरसाला के महल में आपका अकबर का जन्म होता है। कब जन्म होता है? 1542 में अमरकोट के बीरसाल के महल में। 1555 में मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में फिर पुनः सत्ता हुमायूं को मिल जाती है, लेकिन हुमायूं की सत्ता हुमायूं को रास नहीं आती है और 1556 में हुमायूं दीन ए पन्हा पुस्तकालय से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लैन
लेनपुल नामक व्यक्ति ने कहा, जो इतिहासकार था, उसने कहा था हुमायूं की ज़िंदगी लड़खड़ाते हुए बीता भी और लड़खड़ाते हुए अंत भी हुआ, क्योंकि उनकी मृत्यु सीढ़ियों से गिर के हो गया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हुमायूं का जन्म। 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ। 1520 में हुमायूं बदखसा की सूबेदारी सौंपा गया। 1529 में हुमायूं बाबर के तबीयत खराब होने की वजह से पुनः वो आगरा आगमन हो गया। 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से, और 1531 में दोहिरा का युद्ध लड़ा था। 1533 में दीन ए पनाह का निर्माण करवाया था। 1535 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध, और 1540 में चित्तौड़गढ़ का युद्ध में इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ गया और शेरशाह सूरी उसमें आ गए। कहाँ? मुगल साम्राज्य में शेरशाह सूरी का एक काल हो गया 1540 से 1555 तक। शेरशाह सूरी का काल मुगल साम्राज्य के बीच में घुसा हुआ है। फिर 1541 में अपने गुरु की बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह होती है। 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म होती है। 1555 में मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को फिर से सत्ता मिलती है, लेकिन उन्हें सत्ता रास नहीं आती है, और 1556 में दीन ए पनाह के पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इतिहासकार लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं की ज़िंदगी लड़खड़ाते हुए बीता भी और लड़खड़ाते हुए भी अंत हो गया। आप धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग घंटी बजा दीजिए ताकि न्यू से न्यू वीडियो हम डाल पाएँ, और शेयर कीजिए ताकि हम न्यू से न्यू कंटेंट दे पाएँ। ट्रिक के साथ हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, पॉलिटिकल रहे, मैथ्स रहे या रीजनिंग रहे। धन्यवाद।